बिजनेस इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। जैसे मैं और मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही एक बिज़नेस कंपनी और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम बिज़नेस इंश्योरेंस बोलते हैं। बिज़नेस इंश्योरेंस में कोई भी बिज़नेस के कुछ प्राइमरी रिस्क होते हैं जिनको कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसीज़ उनको देती है। अब ये प्राइमरी रिस्क क्या क्या हो सकते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पहला रिस्क ये हो सकता है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसका अगर लॉस हो रहा है, उसका लॉस हो जाता है किसी वजह से, तो कंपनी को उसका क्लेम मिलता है, उसका कवरेज मिलता है। कंपनी के की पर्सन की डेथ हो जाती है, या कंपनी का की पर्सन किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है, या किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ सकता है, तो उसकी जगह खाली होने से कंपनी की वैल्यूएशन और नेट वर्थ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसको बनाए रखने के लिए कंपनी को कवरेज की आवश्यकता पड़ेगी जो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मैन पावर का लॉस। मान लीजिए कोई मज़दूर काम कर रहा है और 5वीं मंजिल से नीचे गिर के मर गया है, तो उसकी फैमिली को भी तो कवरेज चाहिए ना, उसका भी तो कोई इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि कंपनी के ऊपर कोई केस ना बने। इसके लिए मैन पावर का अगर लॉस होता है तो बिज़नेस इंश्योरेंस में ये भी बहुत बड़ा रिस्क है जो ध्यान दिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइबिलिटी कैंसलेशन। आपने एक मैकडी का केस शायद सुना होगा जिसमें लेडी के हाथ में कुछ पड़ गया था, पानी या जो भी उसके हाथ में गिरा था उस रेस्टोरेंट में, और उसने बहुत हज़ारों करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिया था और वो जीत गई थी, उसको वो अमाउंट क्लेम के ज़रिए मिला था। तो ऐसा कोई लायबिलिटी अगर कंपनी के हाथ में ऊपर में आती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो क्लेम कंपनी को देना है वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से उसको मिल जाता है। तो ये है टोटल बिजनेस इंश्योरेंस। अभी इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना करके आपको बताऊँगा कि बिज़नेस इंश्योरेंस में होता क्या क्या है।